चाहता है तो साथ साथ में गाऊं ना। वृंदावन, आवाज नहीं आ रही, ये तो नहीं बोलेंगे, आप ही बोल लो। वृंदावन जाने को आपसे ज्यादा आ रही है, और आपसे थोड़े बैठे कुछ तो शर्म किया करो। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। गोविंद भगवान की जय हो। सभी तालियों की सेवा करते हुए वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे छैल बिहारी, बांके बिहारी मेरे छैल बिहारी। नैना नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी जी चाहता है, जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी प्यारी यमुना महारानी, यमुना महारानी प्यारे यमुना महारानी। गोता गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे 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 गाने को जी चाहता है। जिस जिसका जी चाहता ना हाथ उठा के साथ मिलके भाव से गाओ। हाँ जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे 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 गाने को जी जी चाहता चाहता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ऊपर वाले नहीं बोलेंगे, नीचे वाले बोलो। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की। और जे आप लोगों से बहुत कम है, इधर वालों की आवाज आ रही है। बोलो न श्री राधा कृष्ण भगवान की। अब बनी कुछ बात। और बड़ा सुंदर भाव गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी वन चले जाओ।
घर का त्याग करके गोकर्ण जी की बात मानते हुए आत्मदेव जी तो चले गए, वन में रहकर तपस्या की, शरीर का त्याग किया। श्री गोकर्ण जी महाराज गया चले गए विद्या अध्ययन के लिए, ज्ञान पाने के लिए। घर में रह गया धुंधकारी और उनकी माता जी धुंधली बाई। अब घर में रोकने टोकने वाला नहीं तो मनमाना आचरण करता। नगर की कुछ नर्तकियों को घर ले आया, अपनी माता को बार बार पीटता, तूने धन छिपा रखा है, बता कहाँ है। माता बेचारी बड़ी परेशान हो गई, कुएं में कूदकर अपने प्राण दे दिए। अगर संतान को संस्कार नहीं दोगे तो माता पिता ऐसे ही दुखी होंगे। बच्चे को कोई बढ़िया चीज दिलाओ ना दिलाओ, बढ़िया कपड़े नहीं दिलाओगे थोड़ी देर रोएगा, लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं दोगे तो बच्चा सारी जिंदगी रोएगा। इसीलिए कहते हैं संस्कारहीनोन मनुष्य मृतक भवति, बिना संस्कार के मनुष्य मुर्दा के समान है। बच्चों को संस्कार दो और अपने बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान से पेश आओ। बड़ों को सम्मान, बच्चों को संस्कार, और खुद धर्म कर्म भरा जीवन जियो। यही तो जीवन का सार है। बोलो न गोविंद भगवान की जय। माता जी भी चली गई, अब तो ये इसको टोकने वाला कोई नहीं, चोरियां करता, डाके भी डालने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करके आया तो इन नाचने वालियों ने, नर्तकियों ने, दासियों ने सोचा कि इसके कारण कभी न कभी राजा हमें भी प्रताड़ित करेगा, क्यों न इसे जान से मार देते हैं। सबने मिलकर इसे खूब मदिरा पिलाई, और जब ये होश में नहीं था तो जलती हुई लकड़ियां, जलते हुए अंगार इसके गले में, मुख में डाल दिए, और इसकी बड़ी तड़प तड़प कर मृत्यु हुई, और ये बन गया प्रेत। जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत ही बनते हैं। और देखो बहुत सारे विद्वान लोग भी यहाँ पर होंगे, क्योंकि छुपे आराम से बैठे रहते हैं। लोग कहते हैं कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो गायत्री के माध्यम से उसकी मुक्ति हो सकती है, लेकिन अकेले गायत्री भरोसे काम नहीं चलता। कथा के अंदर प्रमाण है। गोकर्ण जी महाराज ने कितनी जगह ही पिंडदान किया, कितनी जगह ही इनके लिए श्राद्ध किया, कितनी जगह ही इनके लिए यज्ञ किए, लेकिन मुक्ति नहीं हुई। क्या वो गोकर्ण जी महाराज गायत्री नहीं जानते थे? वेद के अंदर भी इस बात का प्रमाण मिलता है। और श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य, श्रीमद् भागवत कथा की ये परम पावन आख्यान, गोकर्ण आख्यान, ये बताता है कि यदि किसी की मुक्ति करवानी हो तो उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा ही अंतिम उपाय है। अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी तो प्रेत बन गया। इतनी जगह गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया, उसके बाद घर आए और इस प्रेत धुंधकारी ने अपने भाई को परेशान करना प्रारंभ किया। कभी बैल बनकर दिख जाता, कभी कोई भयंकर जीव बनकर इनको परेशान करता। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, जल का छींटा दिया और बोले कि जो भी है मेरे सामने आए। अब तो धुंधकारी प्रकट हो गया, बोला भैया मेरी बड़ी दुर्गति हो गई है, मुझ पर कृपा करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी बोले मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, कितने ही श्राद्ध यज्ञ, उसके बाद भी मुक्ति नहीं। बोले भैया मेरी मुक्ति ऐसे नहीं हो सकती, कोई और उपाय ढूंढो। अगले दिन सूर्य उपासना करते हैं गोकर्ण जी महाराज। सूर्य भगवान प्रकट हुए और गोकर्ण जी से बोले कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा कीजिए, उस कथा के प्रभाव से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। खूब बढ़िया कथा का आयोजन किया गया, सब जगह न्योते भिजवाए गए कि इतनी तारीख को कथा होने वाली है, और सब के सब लोग कथा सुनने आए। एक 7 गांठ का बांस लगाया गया, उस बांस के अंदर धुंधकारी बैठ गया। प्रेत है, हवा है, केवल वायु तत्व इनके अंदर विराजमान रहता है। इसी कारण से कहीं ठहर नहीं सकता, तो 7 गांठ के उस बांस में चिपकर बैठ गया।
पहले दिन की कथा हुई और पहली गांठ फट गई और एक एक करके 7 दिन की कथा पूरी होते ही 7 गांठ फटी और धुंधकारी को लेने के लिए भगवान का दिव्य विमान प्रगटा। धुंधकारी तो भगवान के पार्षद का स्वरूप धारण कर लेता है। प्रेत का वह जन्म त्याग पार्षद रूप धारण करके धुंधकारी विमान पर विराजमान हो गया और बैकुंठ को गया। अब तो जितने भक्त आए थे सब भक्त बोले गोकर्ण जी महाराज ये क्या हुआ, केवल धुंधकारी की मुक्ति हमारी नहीं। तब गोकर्ण जी कहने लगे भाइयों, धुंधकारी ने कथा सुनी, अपने पापों का पश्चाताप किया और संकल्प किया कि हे भगवान मैं आगे से कभी ऐसा कर्म नहीं करूंगा, मुझ पर कृपा करो। मैं जीवन भर का दुष्ट था लेकिन अब तो कृपा निधान कृपा कर दो। पश्चाताप के कारण उसने कथा को बड़े ध्यान से सुना और ध्यान से सुना, इसी कारण से उसकी मुक्ति हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसीलिए यदि आप भी मुक्ति चाहते हो तो दोबारा से कथा होगी, ध्यान से सुनना। दोबारा से कथा हुई और अनेकानेक भक्त परम पद को पाते हैं। भक्तों को लेने के लिए भगवान का विमान आता है और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं गोलोक धाम से भगवान कृष्ण पधारते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कथा बताती है कि मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, भगवान की कथा। भगवान की कथा आपका मन मोड़ने के लिए जरूरी है और मन जब मुड़ जाए तो उसके बाद ध्यान करना जरूरी है। नवधा भक्ति में पहले आता है श्रवण, फिर आता है कीर्तन। पहला आपने क्या किया, अब कथा सुन रहे हो, नवधा भक्ति का पहला स्वरूप पूरा किया और उसके बाद जब साथ साथ में भजन बोलते हो, जब ताली बजाते हो, जब जयकारा लगाते हो तो नवधा भक्ति का दूसरा रूप भी आप पूरा कर लेते हो। बोलो गोविंद भगवान की जय। 2 भक्तियां यहाँ बैठकर मिली हैं। ऐसे गोविंद भगवान का ध्यान करना बड़ा जरूरी है, कथा बड़ी जरूरी। बोलो ना गोविंद भगवान की जय। ऐसी परम पावन कथा कहते हैं दुर्लभ हैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर जीवन में एक बार कथा मिलती है, लेकिन बार बार कथा अगर मिल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी गौ माता के कारण हमें ये कथा मिल रही है। बोलो ना गौ माता की जय। लेकिन उन गौ माता की बड़ी दुर्गति हो गई। क्यों दुर्गति हुई माताओं जानते हैं? एक तो हमने गौ माता को अपने घर से बाहर कर दिया और दूसरा कारण कि हम गौशाला के अंदर भी सेवा नहीं कर रहे। कमी है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? गोविंद भगवान की जय। और पता है बाद में अब हमारी गौ माता के साथ क्या किया जा रहा है? बड़े निर्दयी क्रूर आताताई लोग हैं, गौ तस्कर गौ माता को पकड़ कर ले जाते हैं इनके कसाई खाने में। पीछे की दोनों टांगे बांधकर गौ माता को लटका दिया जाता है और उस जिंदा गौ माता के शरीर पर जगह जगह से बड़े बड़े चीरे लगाकर छोड़ देते ये लोग। सोच कर देखो, वो गौ माता जीवित है लेकिन जिंदा शरीर के ऊपर इतने चीर फाड़, खून टपकता है शरीर से, सारा शरीर रक्त से भर जाता है, लेकिन इनको दया नहीं आती। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग? एक वीडियो मैंने देखी थी, बड़ा दर्दनाक नजारा, कोई इसको देख नहीं सकता दोबारा। इतनी हिम्मत मेरे अंदर भी नहीं कि मैं दोबारा उसको देखूं। सारे शरीर से खून टपक रहा, फिर उबलता खौलता पानी गौ माता के ऊपर डालेंगे और जिंदा गौ माता की चमड़ी खींच कर निकाल लेते हैं। वो माता तब तक जिंदा रहती है, उसके शरीर पर चमड़ी नहीं होती तब भी जिंदा है। कितना दर्द है।
इतना इतना अत्याचार। लेकिन किस कारण से माताओं? क्योंकि हम अपनी माँ की कदर भूल गए हैं। गौ माता के लिए हम यहाँ दान नहीं कर रहे, तो ये गैया कहाँ जाएंगी? संस्था पैसे से चलती माताओं। यहाँ सेवा अगर हो रही है तो पैसा है तब सेवा होगी, ऐसे नहीं होगी। और गौशाला में भी अगर हमारी गौ माता को जगह नहीं मिली तो हमारी गौ माता उन्हीं कसाईयों के पास जाएगी और इतने दर्द में कराह कर तड़प कर मरेगी। उसका पाप किसके सिर पर लगेगा? उसका पाप हम सबके सिर पर ही लगेगा। जो दान नहीं करते उसका पाप उनके सिर पर है, जो सेवा नहीं करते उनके सिर पर वो पाप है। वो बेचारी गौ माता चमड़ी उतरने के बाद भी जिंदा होती है और ये तब उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग करते हैं। और एक चीज बताएं, भारत में गौ माता को मां की उपाधि दी है, अकेले गौ को माता कहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात भी भारत से ही किया जाता है। 3 बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम कभी न कभी मुझे मौका लगा तो लिस्ट जलवा भी देंगे हम। 3 कंपनियां ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा बीफ निर्यात करती हैं, गोमांस निर्यात करती। भारत से ही सबसे ज्यादा बीफ निर्यात किया जाता है और उन कंपनियों के मालिक भी हिंदू हैं, कोई और नहीं। सोच कर देखो, अपने ही लोग जब ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या होगा? किसी जीव को इतना तड़पाकर मारा गया हो, उसका मांस खाने से करुणा नहीं आएगी? मांस खाने से तो कोरोना ही आएगा। अब ये चीन वाले देख लो, ऐसे दुष्ट लोग हैं, छोटी छोटी आंखें, लेकिन इनको बड़े से बड़ा जानवर खाना पसंद। और तो और मगरमच्छ खाएंगे, कॉकरोच भी खा लेंगे। अपने वाले बच्चे तो, ये छोटे छोटे बच्चे कॉकरोच देखेंगे डर जाएंगे, भागेंगे। इतनी देर में इनका बच्चा कॉकरोच दिख गया, ब्रेड में दबा के उसका कर देंगे काम तमाम, खा जाएंगे इतनी देर में। अपने यहाँ तो माताएं कहती, बेटा तेरा मामा आने वाला है, सूजी लिया, काजू बादाम लिया, हलवा बनाएंगे। और इनकी माताएं क्या कहती? बेटा तेरा मामा आएगा, उसको छिपकली की चटनी बड़ी पसंद है, दीवार पे से उतार लेना 2-4। चमगादड़ ऐसा गंदा निकृष्ट प्राणी जिसमें से बदबू ही बदबू आती, उसको ये खाएंगे। और तो और ऐसे ऐसे लोग, चमगादड़ का सूप बड़ा पसंद है। अब चमगादड़ खाओगे कोरोना ही आएगी, करुणा नहीं आएगी। जिस थाली के अंदर किसी जीव की चित्कार भरी हुई हो, वो थाली हमारे मन को शांति नहीं दे सकती। वो जीव बेचारा कितना छटपटाया होगा अपनी जिंदगी बचाने के लिए। सोचकर देखो, कोई हमें मारकर खाए तो कैसा लगेगा? जीव कितना प्रयास करता अपने आप को बचाने के लिए, वो चित्कार लगाता, बार बार कराता, बार बार क्रंदन करता है। और थाली के अंदर यदि जीव की चित्कार भरी है तो वो थाली खाने योग्य नहीं है, वो भोजन योग्य नहीं हमारे। कैसे न जाने कैसे ये लोग गौ माता का मांस खा लेते हैं। इसलिए अब जिम्मेदारी हम सब के ऊपर आई है। जो दान की लिस्ट है ना महाराज जी, वो बड़ी छोटी सी है। एक तो कहते हैं कि माताएं हमारे समाज की नींव है। आप लोग वो काम कर सकते हो जो बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं कर सकती। माता शक्ति है, नारी तो शक्ति होती है। बताएंगे शक्ति कैसे होती है। लेकिन सबसे पहली बात, नारी मनुष्य के लिए सबसे पहली गुरु है। अपने बालक की सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ होती है। माँ एक बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकती है। स्त्री क्या नहीं कर सकती है? यदि स्त्री अपनी जिद पर आ जाए तो अंतरिक्ष को भी नाप ले। हमारी कल्पना चावला हरियाणा से ही तो है। और महापुरुषों के लिए महाराज जी हम थी का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि ऐसी बेटियां जिन्होंने अंतरिक्ष को भी नाप दिया, उनका नाम अमर हो गया है। उनके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो दिवंगत कल्पना चावला है। वो हमारी बेटी है और हमारे समाज के लिए सिरताज है।
बड़ी आदरणीय है। जब एक बेटी अपनी जिद पर आती है, एवरेस्ट की ऊंचाई को भी नाप देती है, विकलांग शरीर होने के बाद भी। और कितने ही हमारी ऐसी ऐसी माताएं होती हैं जिन्होंने समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। माता अहिल्याबाई होलकर मुगलों की विशाल सेना के आगे भी उन माता का मस्तक नीचा नहीं हुआ और काशी विश्वनाथ की स्थापना करवा दी। मुंह तोड़ जवाब है, ये स्त्रियां क्या नहीं कर सकती। इसलिए आपके हाथ में घर की चाबी है। एक चीज का विचार करना, आपके हाथ में सब कुछ है, घर की बागडोर आपके हाथ में है। और ये लिस्ट हमारे पास जो आई है बड़ी छोटी है माताओं। एक तो सबसे पहला काम तो ये करना, अपने हिस्से का रोज का 1 रुपया जो है ना, साल भर के कितने बने? 365 रुपए। 365 रुपए तो अपने अपने नाम के कल लिखवाना, लिस्ट रुकनी नहीं चाहिए। और जितनी हो सके अपने घर में अनाज परमात्मा ने दिया है, खेती से जुड़े हुए सब लोग हैं, तो सवामनी भी सब लोग लिखवाओ। और दान की लिस्ट कल टूटनी नहीं चाहिए। अपने नाम का अपने यहाँ पर जयकारा लगना चाहिए। और जितने आसपास के गांव हैं सब जगह ये नाम गूंजना चाहिए कि कर्मगढ़ में माताओं ने, भाइयों ने और जितने बुजुर्गों ने जितना दान किया है उतना किसी गौशाला में दान नहीं आया। कल लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। बोलो धूम धड़ाके से होली तो तब मनेगी जब ये लिस्ट लंबी होगी। त्योहार पे दान करते ना सबके सब। कल फाग का उत्सव मनाएंगे सब, कल खूब नाचेंगे गाएंगे। और उससे पहले आज की जो लिस्ट हमारे पास आई है, जो सूची आई है, महाराज जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सूची सबको बताएं। उसके बाद कथा के अगले प्रसंग की ओर चलेंगे। बोलिए गौ माता की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे आज के दानी सज्जन हैं श्री बलवीर जी सारण, करमगढ़, 1100 रुपए। तालियां बजाएं। जोरदार तालियां उनके लिए। 2100 रुपया श्री क्या ये? कमेटी का एक बंदा यहाँ पास में आ जाए। 2100 रुपया श्री गंगाजल सनोप श्री महेंद्र जी बिरडा, करमगढ़। 200 रुपया श्री साहब राम जी नाई। 100 रुपया गुप्त दान। 365 रुपया संदीप सनोप श्री राम प्रताप जी बिरडा। तालियां रुकनी नहीं चाहिए उन दानी वीरों के लिए। 365 रुपया कलावती वाइफ ऑफ स्वर्गीय राम प्रताप जी बिरडा। जोरदार तालियां इनके लिए। ये पहली मातृ शक्ति है जिन्होंने अपने पूरे साल का 1 रुपए पर दिन के हिसाब से गौ माता के नाम दान दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। 100 रुपया राजेश कुमार सनोप श्री होतूराम मेहता जी। 500 रुपया कृष्ण कुमार कटारिया सनोप श्री हरि सिंह कटारिया जी। 1100 रुपए गुप्त दान। गुप्त दान महाकल्याण सबसे बड़ी राशि 1100 रुपए। तो आप सभी से निवेदन है एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए। 1000 रुपया फिर गुप्त दान। गुप्त दान महाकल्याण। 50 रुपए गोपीराम जी और 41,000 रुपए रोहतास सरपंच जी सनोप श्री प्रेम बिरडा जी। जोरदार तालियां इनके लिए। सबसे बड़ी कलम इनकी 4100 रुपए। इन दानवीर सज्जनों के लिए जोरदार तालियां। 41,000। 100 रुपया श्री सुजाता शास्त्री जी। 1200 रुपए गुप्त दान। 200 रुपए अमीर चंद सनोप श्री भगवान दास मेहता जी। तालियां क्यों रोक दी? सरपंच श्री रोहतास जी सनोप श्री प्रेम बिरडा जी 41,000 रुपए दिए। अरे ये 41,000 रुपए दान दिया। आप ताली नहीं बजा सकते क्या इनके लिए? जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक दान सूची बोली जाए। बोलिए गौ माता की। बोलिए गौ माता की। और आज आपने एक अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत बढ़िया है। दान की एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। आज तो लिस्ट इतनी सी है, छोटी सी, कल बहुत बड़ी होनी चाहिए। क्यों माताओं? शक्ति दिखानी है, नारी तो शक्ति होवे, है कि नहीं? जिस माता ने आज प्रतिदिन का 1 रुपया निकाला है उनको कथा के बाद साध्वी जी पुरस्कारित करेंगी।
तो कल आपकी सूची भी, आपका नाम भी सूची में होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब नारी शक्ति क्यों कहते, पुरुष शक्ति क्यों नहीं कहते? नारी तो शक्ति हो गई है महाराज। अब अपने यहाँ बागड़ी तो समझते हो ना, सारे ही बागड़ी है, मारवाड़ी सबको समझ आती है। बोलो गोविंद भगवान की। और शक्ति इतने से ही पता लग जाता है। इन माताओं को देख लो कितनी माताएं हैं और पुरुष भाई कितने हैं। अब एक तो पहले ही सिद्ध हो गया कि नारी तो शक्ति हो गई, और कल देखना ये आधा पंडाल तो भर दिया, उधर उधर वाला इधर वाला भी भर दे। अब एक बार की बात है, किसी लड़के का रिश्ता पक्का हो गया, सो उसकी मित्र मंडली को पता लगा कि रिश्ता पक्का हो गया। सो ये समझाने लगे सबके सब, भाई ये नारी है ना, नारी शक्ति हो गए, और जे इसको दबा के ना रखो तो ये सिर पे चढ़ जावेली। तो इस करके इनको दबा के ही रखना। अब तो महाराज ये कहता ना ना भाई यहाँ तो मैं किया करूं, ना 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 बात हमारी मानो, नारी शक्ति होवे सिर पे चढ़ जावेली, तारे दबा के ही रख जो। तो करूं क्या भाई, जे भी बता दे। सो ये बोला कि ऐसा करना, इसका सबसे बड़ा मंत्र है नहीं तो। कुछ समझा नहीं। अब ये समझाने लगे, भाई ताने कोई भी काम करवाना होवे तो बोल दी, जो हमारे लिए खाना लेके आ, नहीं तो। अब जे वाला नहीं तो। अब इसको इतनी पट्टी पढ़ाई, इतनी पट्टी पढ़ाई, अब जे भी मान गया। शादी का दिन दोस्त आए, सारे कहने लगे मंत्र तो याद है? वो बोला हाँ हाँ याद है। अब ये खावे पीवे नाचे गावे, थोड़ी देर बाद फिर आ जावे कि मंत्र तो याद है, ये कहता याद है। अब शादी हो गई, फंक्शन निबड़िया, भाई सेन गया पर। अब घर में कौन? घर में तो सास ससुर ये और इसकी घरवाली। अब एक बार तो देख के हंसा, लेकिन मंत्र याद आ गया। अब सुबह सुबह का टाइम था, ऑफिस में जाना। सो कहने लगा कि मारे लिए जल्दी से गर्म पानी ला दे, माने नानो है। नहीं तो। अब इसने सुनी नहीं तो। ये भगवान, अब मैं तो मैं आई हूं, कोई हंसे नहीं बोले नहीं। और अब बेचारी सोच ही रही, इतने में बोलने लगा कि थाने सुनाई नहीं दे हमारी बात की सुनाई कर, पानी ला के दे। नहीं तो। अब जे तो बेचारी डर से कांप गई, जूझ गई बेचारी। अभी लाई और पानी रख दिया, ना दो के जे तो तैयार। बोला मारा प्रेस करेड़ा, कपड़ा कटे पड़िया, माने जल्दी से ला के दे। नहीं तो। अब तो लेकर आई, अब ये तैयार हो गया। थोड़ा सा मंत्र भुलाई था कि फिर याद आ गया। अब घर वाली से कहे, माने ऑफिस में जाने में देरी होने लग रही है, माने जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता लगा दे। नहीं तो। अब घर वाली सा, आज तो थोड़ी सी देरी होएगी, पर आज बात देरी नहीं होवे। अब तो ये ऑफिस में गया, सांझ पड़े घरे आया, और आते ही दोस्त भी जाते जाते बता रहे मंत्र याद रखना, नहीं तो घर वाली शक्ति होवे, नारी शक्ति हो, थारे सिर पे बैठ के नाचे फिर। अब तो जे घर आते ही एक बार तो थोड़ा सा शांत, लेकिन घरवाली को देखते ही दोस्त का मंत्र याद। सो फिर बोला कि जल्दी से माने गर्म पानी ला के दे, माने नाना मैं थकेड़ो आयो हूँ, जल्दी से रख पानी। नहीं तो। और नहीं तो सुन के घरवाली तो जो दौड़े बेचारी। अब नहीं तो सुन के छोरी तो ठार गई बेचारी, माड़ी होगी। 4-6 महीना बाद इसका भाई आया लेने, भाई के साथ मायके गई। माँ ने देखा, ए बेटी थारे होयो कहीं, ये तू की कर सूखगी बेटी, तुम्हारी क्या की कर होएगी बेटी, माने बता तो सरी, तू दो रही है सो रही है। अब बेटी के माँ बस मत पूछ, ए बेटी बता तो सरी थारे होयो कहीं, कोई बीमारी थारे, कोई दुख है, कोई तकलीफ, माँ तू मत पूछ। माँ के बेटी थारे लिए घर बार बढ़िया देखा, सास ससुर बढ़िया देखा। माँ घर बार तो बहुत बढ़िया, तो थारा सास ससुर परेशान करे ना? माँ सास ससुर तो बोला ही बढ़िया, बेचारा मारे से बहुत प्रेम करे, बहुत मारा लाड करे। तो बेटी थारे लिए तो धनी भी बढ़िया देखा। माँ तू धनी ने नहीं परख सकी। ए बेटी यूं तो बता कमी कहीं होगी। बेटी के माँ तू धनी ने नहीं परख सकी। बेटी तो कोई
दारू पीवे? ना ना माँ दारू तो नहीं पीवे, तो पया बीजा नहीं कमावे? माँ कमावे भी बहुत है, पर तू धनी ने परख नहीं सकी। तो बेटी थारे मारे, माँ मारना तो दूर की बात, उसका तो पहला ही डोज इतना भारी है कि जो सुन ले तो बस बीमार हो जावे। तो बेटी बता तो श्री होयो कहीं, बात बात पे हमारे लिए गर्म पानी ला दे, नहीं तो खाना लगा दे, नहीं तो कपड़ा ला दे, नहीं तो अब नहीं तो सुन के मैं तो ठार गई, मैं परेशान होगी। अब माँ के बेटी इलाज मारे कने है। अब जे बाल धोला है ना, जे क्यों है, अनुभव बड़ी चीज है। बूढ़े बुजुर्गों के पास जिंदगी का अनुभव होता है। ए बेटी तो चिंता ना करे, इलाज मारे कने है। बता तो शरी माँ मैं कहीं करूं? तो अब माँ कहे बेटी जब भी थारा घर वाला कहे नहीं तो इस बार तू एक कदम आगे बढ़ जाई, जर पूछ लीजो, नहीं तो कर कहीं ले थे, बताओ माने कहीं कर ले थे। अब तो कहे माँ यहाँ तो नहीं बोल सक, नहीं बोले तो मर फिर जा, मारे बस की बात थोड़ी ही है। अब बोलना तो पड़ी, पर छोरी कहे माँ पति तो परमेश्वर हो, तो पति परमेश्वर हो तो कहीं जान लेगो। अरे ढंग से तो बोले, बात तो करे, कोई खोट हो तो डांटे, बिना बात के डांटे। अब तो समझाया बेटी के ठीक है माँ जैसा तू कहे। अब तो हफ्ते भर तो छोरी घर रही, उसके बाद अपने ससुराल गई। अब ससुराल आई, अब सांझ पड़े ये घरे आया और देखा कि भाई कोई उसकी सैंडला पड़ी है, सामान पड़ा, सपना तो आएगी दिखे। अब तो महाराज एक बार तो राजी होया, लेकिन अब जोर से आवाज लगा के बोला मैं थकेड़ो आयो, हमारे लिए गर्म पानी रख दे बाथरूम में नहाने रे वास्ते। नहीं तो अब जो नहीं तो सुनी, इसने तो रखे कमर पे हाथ और बोली नहीं तो कर कहीं ले थे, कहीं कर ले, बताओ माने कहीं कर ले, इतनी दिन नहीं तो खून पी लिया, नहीं तो कहीं कर ले। अब तो घर वाला सोचे भाई यही एक कदम आगे बढ़ गई, दोस्तों तो ही मंत्र बतायो, आगे तो की बतायो ही को नहीं। अब तो बेचारा परेशान। अब घर वाली फिर कहे नहीं तो कर कहीं ले थे, बताओ माने कहीं कर ले, नहीं तो खून पी लिया, नहीं तो। अब घर वाला कहे नहीं तो ठंडे पानी में खंगड़ खा ले, मोर कहीं करूं। लो वही खोदा पाड़ निकली चुया, आई बीमारी थी बस। अब तो घरवाली मजे ले। अगले दिन सुबह सुबह कहे कि माने जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ता लगा दे, माने ऑफिस में जाना। नहीं तो अब तो घरवाली के नहीं तो कर कहीं ले थे, कहीं कर ले, नहीं तो लगा दी सुबह सुबह। अब तो कहे नहीं तो ठंडा टिकड़ी खा ले और कहीं। अब 6 महीना की आदत पड़ेगी महाराज, इतने जल्दी आदत थोड़ी जावे। अब तो घरवाली इसके आनंद ले, इसीलिए कि वही नारी तो शक्ति हो, वही इनसे तो बच के ही रही जो। लेकिन एक बात ये भी है कि समाज में बराबरी बड़ी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ का तो प्रिंटेड नोट भी नहीं चलता, दोनों तरफ का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर एक पहिया टूटेड़ो है तो गाड़ी नहीं चले, गाड़ी अगर चलानी है तो दोनों पहिए बराबर होने चाहिए। जिंदगी का बोझ घरवाली घरवाले दोनों के ऊपर ही होता है, बराबर की जिम्मेदारी है। बराबरी से रहो, मान सम्मान से रहो, यही तो जीवन का सार है। बोलो न गोविंद भगवान की जय। अब धुंधली बाई तो घरवाले की बात नहीं मानती थी, लेकिन अगर मानती, धर्म कर्म से रहती तो उसे यूं आत्महत्या ना करनी पड़ती। इसी कारण से कहते माताओं घर में परिवार में बड़े प्रेम से रहा करो, खूब दान किया करो, खूब धर्म किया करो और मन से गौ माता की सेवा किया करो। यहाँ आने के बाद कितने गौशाला में सेवा करते हो? कितने जन? बस 3 4 5 ही हाथ खड़े, थोड़े से ही है, कम है। यहाँ आते हो तो सबसे पहला काम करो, अंदर जाकर थोड़ी सी गौ सेवा करो, उसके बाद कथा पंडाल में आकर बैठ जाओ। इतना काम तो रोज कर ही सकते हैं। और जीवन में नियम बनाओ कि रोज सेवा करेंगे, क्योंकि सेवा से पार हो जाओगे, सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान आपके ध्यान से भजन से प्रसन्न होना हो, लेकिन आप यदि गौ सेवा करोगे तो भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो गौ माता की जय।
इसीलिए कहते हैं कि वो राम जी की प्यारी गैया, कृष्ण भगवान की प्यारी गैया कोई पशु नहीं है, भगवान की प्यारी है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। पीछे तक दोनों हाथ उठा के सब ताली बजाते हुए और अब क्या करना है? इसीलिए एक काम करो, इस धर्म की डोर को पकड़ के रखो, दान सेवा और धर्म को जीवन का अंग बनाओ। होगी सो देखी जाएगी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी, मत छोड़ करम की डोरी को। मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी, मत छोड़ धर्म की डोरी। मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। होगी सो देखी जाएगी, मत छोड़ धर्म की डोरी को। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और कल कथा में हम श्रवण करेंगे कि राजा परीक्षित को किस प्रकार से श्राप लगता है। और परम वितराग संत, संतों में भी परमहंस श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। और फाग का उत्सव सब लोग कल मनाएंगे, अगले दिन मनाते हैं। और वृंदावन की होली और फाग तो बड़े ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और कहते हैं कि हमारे बरसाने में क्या करते, 41 दिन तक होली चलती है, 41 दिन तक होली खेलते हैं सब लोग। और सीधी सादी होली नहीं, लठमार होली। अपने यहाँ तो हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा रंग मार, गुब्बारे मार, लेकिन हमारे बरसाने में करें लठमार होली, लठ पड़ते खूब बढ़िया वाले। तो ऐसी होली वृंदावन में मनाते हैं। कल के लिए कुछ एक सूचना आप सबके लिए है। एक तो रंग कोई भी नहीं लाएगा, सबसे निवेदन है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो, रंग लेकर नहीं आना है। अगर ज्यादा ही लाने का मन है तो फूल लेकर आएंगे, फूल की व्यवस्था कर लेंगे। कमेटी से भी निवेदन है, कल फूलों की होली खेलेंगे सब लोग, फाग का बड़ा सुंदर उत्सव मनाएंगे। और अंतिम भाव की ओर बढ़ने से पहले हमारा कमेटी से भी निवेदन है, कोई सूचना हो तो बता देवे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक विशेष सूचना आप सभी के लिए कि जो
अभी कुछ ही क्षण पश्चात आरती होगी। तो आपसे निवेदन है कि चलती हुई आरती में कोई भी माता बहन भाई या बुजुर्ग माता पिता जो भी हैं, तो उनसे निवेदन है चलती हुई आरती में कृपया आरती के ऊपर से हाथ ना फेरे। आरती झूठी हो जाती है उससे, तो उससे पुण्य की बजाय में पाप लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक विशेष सूचना और कि आज का यह सारा प्रोग्राम आप शाम ठीक 7 बजे महादेव साउंड उकलाना के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। MSU म्यूजिक लाइव के नाम से भी आप देख सकते हैं। आपको अपने फोन में YouTube पे जाकर श्रीमद् भागवत कथा गांव करमगढ़ लिखना है, तो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आपको पसंद आया कि ना आया ये कमेंट लिख के जरूर बताएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। अब बच्चों में होली का एक अलग ही उत्साह है। एक बार सब के सब लोग अपने लिए ताली बजाएंगे सब लोग, कि आप बड़े भाव से सब यहाँ आए। त्योहार का दिन है और ये होली आपने गौ माता के आंगन में मनाना स्वीकार किया, गौ माता के साथ ये होली मनाई है, तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। बड़े भाव से एक बार बोलेंगे गौ माता की। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार सनकादि ऋषियों को बैकुंठ प्रवेश से रोका गया। जय विजय नाम के भगवान के 2 द्वारपाल थे, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ऋषि। जब बैकुंठ के अंदर प्रवेश करने लगे तो इन्होंने रोक दिया, बोले अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार जी बोले हमारे प्रवेश पर रोक नहीं है। लेकिन जय विजय फिर कहते अंदर नहीं जाने दिया जाएगा महाराज। सनत कुमार जी ने श्राप दे दिया कि तुमने संतों का अपमान किया है, इसलिए तुम जाकर मृत्यु लोक में राक्षस हो जाओ। अब तो दोनों चरणों में गिर गए, क्योंकि इनको पता है संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, एक संत का वचन पलट नहीं सकता। बोले हमारे लिए कोई कृपा करो, हमारे ऊपर दया करो। अब तो इनका हृदय भी द्रवीभूत हो गया और बोले कि तुम्हारे 3 जन्म राक्षस के रूप में होंगे। पहला हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंत्रवक्र के रूप में होगा। अब ये इनको कह दिया 3 जन्म ही होंगे। तो ये कहने लगे भगवान अब जैसी आपकी आज्ञा। ये दोनों वहां से पतित हुए मृत्यु लोक में आकर राक्षस बन गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष दैत्य ने धरती माता को जल के अंदर छुपा दिया और माता धरती को बचाने के लिए श्रीमन नारायण भगवान वराहदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वराहदेव भगवान की जय हो। शरीर मनुष्य का और मुख जंगली शूकर का। अपने अग्रिम दांतों से, अपने लंबे दांतों से इन्होंने धरती माता को उठाया और जल से बाहर जाने लगे। हिरण्यकश्यप दैत्य सामने आ गया, दोनों में भीषण युद्ध हुआ और श्री भगवान ने हिरण्यकश्यप दैत्य का कर दिया गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वराहदेव भगवान की जय। हिरण्यकश्यप दैत्य का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप दैत्य अपने बड़े भाई की मृत्यु पर बड़ा दुखी है, क्रोधित भी है कि हिरण्याक्ष मारा गया, लेकिन अब मैं उन श्रीमन नारायण भगवान को छोड़ूंगा नहीं, युद्ध करूंगा। ये तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांगो। इसने कहा महाराज अमर बना दो। भाई अमर नहीं बना सकते, कोई और वरदान मांग ले। सो ये बोला ना दिन में मरू ना रात में, न सुबह मरू ना शाम को, न घर के अंदर मरू ना बाहर, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना आकाश में ना पाताल में, न किसी अस्त्र से ना शस्त्र से, और ना ही ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी जीव से। और तो और 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। अब सोच कर देखो, जुगाड़ तो इसने बढ़िया किया। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु, लेकिन वो भगवान नियमों से परे हैं, कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं।
ऐसे हिरण्यकश्यप दैत्य के घर में एक परम भक्त का प्रागट्य हुआ, जिनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी अपने पिता को भगवान नहीं कहते, ये कहते हैं कि भगवान तो श्रीमन नारायण भगवान ही है। इनके पिताजी कहते बेटा मुझे भगवान कहो, लेकिन ये कहते पिताजी आपको भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि आप भगवान हो ही नहीं। अब सारा दिन जपते रहते श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लेकिन इनके पिताजी को बड़ी चिंता। दैत्यों के गुरुकुल में भेजा, वहां भी इन्होंने सब बालकों को भजन करना सिखा दिया। अब तो हिरण्यकश्यप दैत्य को इतना क्रोध जगा, बोले कि इस प्रहलाद को मृत्यु दंड दे दिया गया, ले जाओ मार डालो इसे। सर्पों से भरी कोठरी में छोड़ दिया, लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा है, एक भी सर्प प्रहलाद जी के पास नहीं गया और भगवान के नाम में तन्मय होकर सारी रात भजन करते रहे। सर्प किसी सर्प ने नहीं डसा। अगले दिन कोठरी खोली, प्रहलाद जी जीवित मिले। तेल से भरे कड़ा में उबलते तेल के अंदर उनको डाला, तेल भी फूल बन गए, प्रहलाद जी जिंदा बच गए। जल में डुबाकर मारने का प्रयास करते तो बड़ी बड़ी शिलाएं जल से ऊपर आ जाती, तैरने लग जाती और प्रहलाद जी बच गए। अब तो हिरण्यकश्यप दैत्य ने प्रहलाद को बुलाया और बोले देखो मुझे भगवान कहो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। और प्रहलाद जी सीधे सीधे कहते पिताजी मारने वाला भी भगवान है, बचाने वाला भी भगवान है। आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप मुझे मार सको। जिस दिन मेरी सांस पूरी हो जाएगी उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भक्त का ऐसा भाव होता है, भक्त की पहचान होती, भक्त होता है निडर। अपनी बात कह देता, दूसरे को बुरा लगे तो लगे, कोई मतलब नहीं। प्रहलाद जी ने कह दिया, उसे इतना क्रोध जगा कि अभी मार डालूं। इतने में ही हिरण्यकश्यप दैत्य की बहन आ गई होलिका। ये वही होली है जो गांव में बनाई गई है। होलिका आ गई। होलिका कहने लगी भैया क्यों चिंता करते हो छोटे से काम के लिए, प्रहलाद को मैं मार डालूंगी। मुझे ब्रह्मा जी ने एक वस्त्र दिया है, ये ओढ़कर मैं बैठ जाऊं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती। एक चिता तैयार करवाओ, प्रहलाद जी को लेकर मैं उस पर बैठ जाऊंगी। चिता में अग्नि लगा देना, मैं तो बच जाऊंगी लेकिन प्रहलाद जल जाएंगे। बड़ी चिता बनाई गई और होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठी, लेकिन चिता में अग्नि लगने के बाद बड़ी हवा चलने लगी, तेज हवा। वो वस्त्र वो कपड़ा उड़ा, प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद जी बच गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रहलाद जी को निकालने की परंपरा भी होती ना गांव में। होलिका को अग्नि लगा देते, प्रहलाद को निकालते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कई जगह मिथक ऐसा लोग कहते हैं इसके पीछे कि भाई जो प्रहलाद निकालता ना उसकी शादी जल्दी होती है। अब जिनकी शादी नहीं होती ना वो प्रहलाद निकालते। तो एक गांव में होली के 5-7 दिन बचे थे होली को अग्नि लगाने के, और एक ऐसा बावरा आदमी कि प्रहलाद निकाले चला जा रहा। तो उसे पूछ लिया क्यों भैया कहाँ ले जा रहे हो इसको? बोले शादी हो नहीं रही थी, हमने सोचा कोई दूसरा निकाले उससे पहले हम ही निकाल ले। शादी की इतनी जल्दी, लेकिन शादी के लड्डू महाराज ऐसे हैं। ये शादी है ना बिजली के तार की तरह होती है, सही जुड़े तो रोशनी ही रोशनी, गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके, सारी जिंदगी धमाके चलते। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रहलाद जी बच गए और सब के सब नगरवासी उत्सव मनाने लगे। लेकिन उत्सव किसका? होलिका दहन का उत्सव। अब आज माताएं जाएंगी ना, और क्या कहेंगे माता जी कहाँ जा रहे हो? सब कहेंगे महाराज जी होली पूजने जा रही है। अब बताओ राक्षसी की पूजा करने जा रही हो? होलिका राक्षसी थी। प्रहलाद जी का पूजन होता है, होलिका का पूजन नहीं होता। होलिका का तो दहन होता है। किसी भी पंचांग को उठाकर देखो, होलिका दहन का समय, होलिका दहन का समय ऐसे लिखा होता है।
इसीलिए होली जलाई जाती है और प्रहलाद जी को निकाला जाता। पूजन केवल प्रहलाद जी का, दहन तो होलिका का होता है। और माताओं, आज जब पूजन के लिए जाओ तो ये कहना प्रहलाद पूजन के लिए जा रही हैं। किस लिए जा रही हो? जोर से बोलो तो जरा। प्रहलाद पूजने के लिए, होली पूजने के लिए नहीं। होलिका का तो दहन होता है। होलिका दहन का उत्सव तब से मनाया जाने लगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। और अब तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध लगा। प्रहलाद से बोले, बताओ कहाँ तुम्हारा भगवान? पिताजी, सब में भगवान, आप में भी, मुझ में भी, सब जगह भगवान। अब कहते हैं ना, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। भगवान के नाम अनेक है, लेकिन वो भगवान एक ही, सबके अंदर बसते, आप में भी, मुझ में भी, और तो और इस खंबे में भी भगवान। हिरण्यकश्यप ने उठाई गदा, खंबे पर प्रहार किया और उस खंबे के मध्य से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। शरीर मनुष्य का, मुख सिंह का। और पकड़ लिया हिरण्यकश्यप दैत्य को, दहलीज पर ले गए और उससे लड़ते लड़ते उसे अपनी गोद में लेटा लिया। हिरण्यकश्यप दैत्य हंसने लगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान बोले, देखो मूर्ख राक्षस, ना सुबह है ना शाम, ना दिन है ना रात, और हम दहलीज पर बैठे, ना घर के अंदर ना बाहर, ना ही मैं मनुष्य हूं और ना ही मैं कोई जीव, मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। और तो और मैं तुम्हें ना अस्त्र से मारूंगा, ना शस्त्र से, तुम्हें अपने नाखूनों से मारूंगा। अब तो हिरण्यकश्यप दैत्य हंसने लगा, बोले 12 महीने में से मैं किसी महीने में नहीं मरूंगा। अब वो तो हा 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 कर रहा है। भगवान बोले, मूर्ख, 13वां महीना चल रहा है। 13वां महीना कौन सा? पुरुषोत्तम मास। हर 4 साल के बाद ये पुरुषोत्तम मास आता, जिसे 13वां महीना कहते, मलमास भी इसे कहते। इस 13वें महीने के अंदर जो भी दान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, जो भी तप करते हैं, उसका कई गुना पुण्य फल मिलता है। बोलो ना गोविंद भगवान की। और श्री भगवान ने अपने नखूनों से, अपने नाखूनों से उस दैत्य के पेट को चीर डाला और उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। कहते, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। चिंता करे सो मिले बीमारी, और चिंतन करे सो मिले बिहारी। वो भगवान जी मिल जाएंगे अगर चिंतन करोगे तो। और अब तो राक्षस भी चला गया। नगर वाले खुलकर त्योहार मनाने लगे। किस चीज का? होलिका दहन का त्योहार मनाने लगे, प्रहलाद पूजन का त्योहार मनाने लगे। आइए हम सब भी मिलकर ऐसा पावन त्योहार मनाएं। सबके सब, और फाग कल मनाएंगे, चिंता ना करो। कई सोच रहे महाराज जी कथा तो आज ही सुना दी, कल फाग का उत्सव मनेगा। और आज तो होली के रसिया रंग खेल रहे हैं। बोलो होली के रसिया की जय हो। और ये अंतिम भाव, आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और जो माताएं परिक्रमा वाले दिन डीजे पर नाच रही थी बढ़िया, वो भी तैयार हो जाओ। और जे अब भजन चला दो ना डोल कुएं में लटके, तो भली भली नाचने लग जाएगी। भजन पे नाचना। वृंदावन की सब सखियां भगवान के पीछे पड़ गई कि इस रसिया को आज नार बनाएंगी। घाघरा चुनर